दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ घुटने में दर्द के कारण क्या क्या होते हैं। डायबिटीज़ मरीजों में, या जिसका वेट ज़्यादा होता है, या वैसे भी किसी का वेट जैसे उम्र बढ़ता है उनका घुटने में दर्द की समस्या बहुत कॉमन है। इसके मोस्ट कॉमन जो कारण होता है उसे बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस नी, यानी जोड़ का आर्थराइटिस एज रिलेटेड। तो क्या होता है कि हर हड्डी में, मान लीजिए आप घुटने की बात करें, अगर घुटने की बात करो, घुटने जॉइंट है, देखिए तो दो हड्डी के बीच में एक कुशन होता है, देख रहे हैं, ये लाल रंग का कुशन है, इसे बोलते हैं कार्टिलेज। और इस कार्टिलेज, ये सॉफ्ट कुशन से होता है और इसके अंदर पेन नर्व नहीं होती है। उम्र के साथ साथ कार्टिलेज घिस जाता है, देख रहे हैं, इसमें घिस गया कहीं कहीं, और एक जगह बोन टच करने लगती है। आप देखिए कि ये कार्टिलेज जो है ये डैमेज हो जाता है, यहाँ कार्टिलेज है, ये डैमेज हो रखा है। तो अक्सर क्या होता है, जिसे जब ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो बोन के बीच स्पेस कम हो जाता है। ये देखिए बोन एक दूसरे टच करने लगती है और टच करने से दर्द होने लगता है। इस फोटो देखिए, ये जोड़ के बीच में पूरा गैप है, कार्टिलेज की वजह से गैप, नॉर्मल जॉइंट स्पेस है। इसमें देखिए कार्टिलेज गल गया है, घिस गया है, इसलिए अब स्पेस खत्म हो गया है, हड्डी टच कर रही है। तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का ये दर्द का सबसे कॉमन कारण होता है। बोलिए मत, अक्सर ये तकलीफ स्टार्ट होती 50 साल उम्र के बाद। बट दुर्भाग्यवश आज की डेट में हमारे डाइट गड़बड़ी, लाइफस्टाइल गड़बड़ी, एक्सरसाइज की कमी, पॉल्यूशन, इन सब से क्या होता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जा रहा है, जिससे कार्टिलेज समय से पहले घिस जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है। तो आज की डेट में 40 साल उम्र में कई बच्चों को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं देखा गया है, और किसी वेट बहुत ज़्यादा है तो 35 साल उम्र से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो सकता है। अक्सर जिसमें जो शुरू में स्टार्ट क्या होता है कि सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द होता है। पहले वन साइड होता है, बाद दोनों साइड होने लगता है। शुरू में दर्द होता है, बीच में कुछ ठीक होता है, फिर दर्द होता है, फिर दर्द ज़्यादा होने लगता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप एक अपना घुटने का एक्सरे करा लीजिए, उसे बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू एंड ऑब्लिक व्यू, दो व्यू कराते हैं, एक्सरे नी जॉइंट, एपी व्यू एंड ऑब्लिक व्यू। उससे पता चल जाता है कि जॉइंट के बीच में स्पेस तो नहीं घटा है, और एक्सरे में जॉइंट की स्पेस घटा हो, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। अन्य कारण, यंग लोगों में कैल्शियम विटामिन की कमी से पेन होने लगता है, मसल वीक होने से पेन होने लगता है। बट अक्सर 50 साल उम्र के बाद घुटना दर्द जो होता है मेजॉरिटी में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहले तो वेट कम करें, अगर वेट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करें। आप डेली नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करते रहें, कोशिश करें दिन में आधा घंटा या 1 घंटे में एक्सरसाइज, आप वॉक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वॉक मना भी नहीं है, और आप वॉक नहीं करते तो और जॉइंट स्टिफ हो जाएगी। प्लस कैल्शियम की इनफ इंटेक आप फूड में लेते रहिए, दूध में, पनीर में, चिया सीड में, सेतु लेते रहिए। अगर नहीं ले पा रहे तो कैल्शियम गोली भी खा सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट लेते रहिए। प्रोसेस्ड फूड जितने ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फैन, पापे, रस, कॉर्नफ्लेक, शराब, सिगरेट, रिफाइंड ऑयल, पैकेट मार्केट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच, सब अवॉइड करिए। अब ये जो नी के बीच में जॉइंट स्पेस घट गया है और जो कार्टिलेज घिस गया है और ग्रीस को कम हो गया, उसको कैसे ठीक किया जाए? तो 3 दवा आती है जो कि इसमें हेल्प करती हैं। सबसे पहले गोली डायसिरिन कैप्सूल आती है 50 mg की, उसकी स्टार्ट 1 कैप्सूल किया जाता है, बाद 2 कैप्सूल दिया जाता है। दूसरा होता है कोलेजन सप्लीमेंट दिया, जो कि कार्टिलेज रिपेयरिंग हेल्प करती है। कोलेजन सप्लीमेंट आते हैं, ये बेसिकली फूड सप्लीमेंट होते हैं। और जो हमने बोला कि जो डायसिरिन कैप्सूल जो जॉइंट पे ग्रीस बढ़ाता है,
कार्टिलेज डैमेज को रोकता है, रिपेयरिंग हेल्प करता है, वो सालों खाओ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो पेन किलर नहीं है, उसका असर 3 से 6 महीने बाद आएगा और आराम लगता है तो लाइफ में चलाना आपको, लाइफ लॉन्ग। सिमिलरली कोलेजन कार्ड, जो कोलेजन की तरह फूड प्रोटीन सप्लीमेंट होता है, कोलेजन हमारा ये जॉइंट इससे बनते हैं, लिगामेंट से बनते हैं, ये दुर्भाग्यवश ये एनिमल फूड होता है, तो ये वेज नहीं है, नॉन वेज आता है। तो अगर आप वेज है तो प्लीज़ मत लीजिएगा आप लोग। इसका एक कैप्सूल या एक टैबलेट कोई भी सुबह शाम ले आता है, ब्रांड नाम नहीं लिखूँगा, आप हड्डी डॉक्टर मिल के ये लिखवाइए इसको। इसके बाद तीसरा आता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, जो स्टडी ने देखा कि ये जॉइंट को घिसने में प्रक्रिया कम कर देता है, थोड़ा पेन भी कम करता है, शायद रिपेयरिंग करता है। पर जान दुर्भाग्य क्या कि ऐसा कोई दवा नहीं जो उसको ठीक कर सके। ये आपको डैमेज को स्लो करेगा, शायद थोड़ा रिपेयरिंग करेगा। जहाँ तक अगर टेक्स्ट बुक की बात करो, टेक्स्ट बुक इस तीनों दवा के बारे में बोलते हैं कि नहीं लेना, वो मना करती है। किसी हमारे ये कोई ऐसा नहीं कि ये दवा जो है तीनों बोला मैंने आपको, कोई वेल रिकमेंडेड मेडिसिन है। चूँकि दुर्भाग्य उसको कोई अच्छी दवा आती नहीं, जैसे डायसरिन, कोलेजन सप्लीमेंट एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट दिया जाता है, साइड इफेक्ट 0 है। अर्ली स्टेज ऑफ फायदा कई मरीज बोले होता है, हमने भी क्लिनिकल से देखा है, पर नॉर्मली बुक्स बोलती है कि कोई इलाज नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुक बोलती है भैया अपना रेगुलर वॉक करो, उसके लिए कुछ नी जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजें होती हैं। आप अपने पाँव पर यहाँ पे 5 किलो के रिस्ट बैंड आता है, दोनों बांध के अपने पाँव को, बहन इसमें फोकस करिए, मुझे इसमें ऐसे फोकस करिए, इसमें मेरे अपने पाँव में रिस्ट बैंड आता है 5 किलो के लगा करके, उसको ऐसे करके आप इसको करेंगे तो आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, जिससे भी जोर कम पड़ेगा। फिर रिस्ट बैंड बांधे हुए पलंग लेट करके और फिर ऐसे करके आपको ऐसे करके करना है, तो पीछे की मसल स्ट्रांग होगी। जब मसल स्ट्रांग होगी, आप ऐसे रख दीजिए यहाँ पे, जब मसल स्ट्रांग होगी तो जोड़ों पे जोर कम आएगा। ऐसे सीधे सीधे कर लीजिए, हाँ, जोर पे जोर कम आएगा। ऊबड़ खाबड़ जगह चलने से अवॉइड करना है। पर जान लो कि ज़्यादा नॉर्मल चलने से जॉइंट डैमेज नहीं होता है। कुछ तो क्या दर्द के बारे में चलना बंद करते हैं, और चलना बंद करो तो जॉइंट स्टिफ हो जाएगी। नॉर्मली अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं एडवांस हो गया तो नॉर्मली सब दवाएं काम नहीं करती हैं। उस समय यही करना पड़ता है कि बीच में फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, एक्सरसाइजें करनी पड़ती है। पेन किलर जो होती है, सेफ पेन किलर होती है क्रोसिन 650 या डोलो 650 ले से जब भी जरूरत हो। दिन में 1, 2 या 3 रोज़ खाते भी कोई किडनी ख़राब नहीं करते हैं। इस तरह से गोली आती, कॉम्बिनेशन पैरास्टामोल और ट्रेमाडोल कॉम्बिनेशन आता है, मार्केट मिलता है, जैसे लाइक अल्ट्रासेट टाइप दवा आती है, वो भी सेफ होती हैं। बट ये जो कॉम्फिलाम है, बोरान है, इसे अवॉइड करना, ये सब लॉन्ग टर्म में किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं। कभी कभी एडवांस कंडीशन में एक इंजेक्शन आता है, ग्रीस का इंजेक्शन आता है, उसका नाम है हाइलोरॉनिक एसिड का इंजेक्शन आता है, जॉइंट लगाया जाता है, उससे 3-4 मिनट दर्द कम होता है। कुछ लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाते हैं जॉइंट में, उससे थोड़ा टेम्परेरी पेन रिलीफ होता है, लेकिन नॉर्मली स्टेरॉइड अवॉइड करना चाहिए। और सबसे बड़े प्रिकॉशन प्रिवेंशन है, हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल खाओ, हरी सब्जी खाओ, और एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज करो, यूट्यूब वीडियो देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी एक्सरसाइज करिए। और आखिरी ऑप्शन होता है कि नी जॉइंट रिप्लेस करना पड़ता है ये। तो इस तरह से ये नी पेन का कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप इस पेन सफ़र कर रहे हो तो किसी आसपास अच्छे हड्डी के डॉक्टर दिखाइए, वो आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट जस्ट इन्फॉर्मेशन बनाया वीडियो मैंने, क्योंकि हमारे डायबिटीज मरीज, हमारे ओबेसिटी मरीज अक्सर सफ़र करते हैं, या जितने हमारे ओल्ड पेशेंट हैं तो उन्हें समझ में पेन क्यों हो रहा है, ये बताने की बनाया वीडियो मैंने। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।